हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। संदीप माहेश्वरी युवाओं के लिए आज के लिए प्रेरणा और आज का सबसे बड़ा प्रसिद्ध नाम है। भारत के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक, उभरने वाले नामों में से एक नाम संदीप माहेश्वरी का भी है। संदीप माहेश्वरी ने ये सफलता काफ़ी समय बाद हासिल की है। संदीप imagebazaar.com के संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इमेज बाजार भारतीय वस्तुओं और व्यक्तियों का चित्र सहेजने वाली सबसे बड़ी ऑनलाइन साइट है। इसके पोर्टल में 1 लाख में भी अधिक नए मॉडलों की तस्वीर संरक्षित करती है। इतना ही नहीं, कई हजार कैमरामैन इस वेब पेज के साथ काम करते हैं। तीव्र बुद्धि के स्वामी संदीप को इस कार्य के लिए न सिर्फ काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग का सही उपयोग कर इसे हासिल किया है। संदीप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। संदीप युवाओं को आगे लाने के लिए, उनके भविष्य को लेकर उन्हें निराशा से बाहर निकालने के लिए कई जगह सेमिनार भी आयोजित करते हैं। उनका फ्री मोटिवेशन लाइफ चेंजिंग सेमिनार काफ़ी प्रसिद्ध है। 34 वर्षीय संदीप माहेश्वरी अपने जीवन में कई संकटों का सामना करते हुए मुकाम पर पहुंचे हैं। 28 सितंबर 1980 को संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। संदीप बचपन में ही बहुत कुछ करने के लिए बारे में सोचते थे। वे अपने बचपन के बारे में खुलकर कभी ज़्यादा बात नहीं करते। उनके पिता कारोबारी थे। संदीप के पिता का एल्यूमीनियम का कारोबार था। लगभग 10 साल चलने के बाद ये व्यापार ठप हो गया। परिवार की सहायता के लिए उन्होंने अपने मां के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें घर में ही चीज़ों को बनाकर बेचना होता था। MLM का काम भी ज़्यादातर नहीं चला। पिता का कारोबार ठप हो जाने के कारण संदीप का पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। संदीप के पिता काफ़ी परेशान रहते थे। इस संकट की घड़ी में संदीप के परिवार ने टूटने की अपेक्षा खुद को ज़्यादा कठिन और संगठित किया। उसी समय से संदीप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। इस छोटे व्यापार के बाद उन्होंने और कई भी काम शुरू किए जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चले। अंत में उन्होंने परिवार चलाने के लिए PCO का काम आरंभ किया। चूँकि उस समय मोबाइल उतना ही नहीं था, तो ये काम कुछ दिनों के लिए अच्छा चला। उनकी माँ ये काम संभालती थी। संदीप को पारिवारिक और आर्थिक संकट के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से वे कॉमर्स में स्नातक कर रहे थे और 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी करना आरंभ किया था और आरंभ में कई तरह से उसे पेशे के रूप में अपनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में कुछ मित्रों के साथ छोटा सा व्यापार भी आरंभ किया, किंतु वे सभी असफल रहे। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। संदीप माहेश्वरी निराश होने के साथ साथ जीने लगे, लेकिन उसी समय एक बार उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार परिचर्चा में दोस्तों के साथ हिस्सा लिया। 18 साल के संदीप माहेश्वरी की परिपक्वता उतनी नहीं थी। उन्हें सेमिनार में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जो कुछ भी सुना सब उनके लिए अनजानी इसी बात थी। 21 साल के लड़के ने संदीप को एक बार फिर से अपनी निराशा से संघर्ष करने का हौसला दिया। इस हौसले के साथ ही संदीप को नए तरह की उद्यम आरंभ करने की प्रेरणा मिली और यह भी कि वे अपनी तरह कई युवाओं को जीवन के संघर्ष से प्रेरणा और प्रेरित कर सकते थे। अब संदीप ने ठान लिया था कि 21 साल के लड़के की तरह की नया उद्यम आरंभ करेंगे। ये आवाज़ उनके अंतर मन से आ रही थी। ये विचार आते ही वे अपने कुछ मित्रों को संग लेकर उस लड़के की कंपनी में गए। वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा, किसी को कंपनी ने नहीं रखा। मित्र भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। इस असफलता ने उन्हें थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था। हार नहीं पाई, संदीप असफलताओं का मूल्यांकन करने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का उपाय सोचा और उन्हें लगा कि शायद समझदारी पर विश्वास करके भूल नहीं करनी चाहिए।
संदीप को लगा कि जब तक आप संघर्ष की कूटनीतियों को अनुभव नहीं करेंगे, उससे नहीं गुजरेंगे, असफलता आपको नहीं मिलेगी और सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने कई और सफल प्रयास किए। मॉडलिंग के दौरान एक मित्र कुछ तस्वीर लेकर उनके पास आया। उन तस्वीरों को देखकर उन्हें लगा कि उनके अंतरात्मा की आवाज उसे व्यवसाय के लिए आ रही है। उन्होंने कुछ जानकारी हासिल कर 2 सप्ताह के फोटोग्राफी के प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक महंगा कैमरा भी खरीद लिया और तस्वीर खींचने का आरंभ किया। फोटोग्राफी कोर्स पूरा करने के बाद भी उनके लिए रास्ता कठिन था। उन्होंने देखा कि देश में लाखों लोग फोटोग्राफ के पेशे के लिए धक्का मुक्की खा रहे हैं। उन्होंने लगने लगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफी के दूसरे लेवल पर ले जाने का नया व्यवसाय का रूप ले सके। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन कर दिया और उस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग आए। उन लोगों ने ही जिंदगी की पहली कमाई का सिलसिला आरंभ हुआ। फोटोग्राफी का व्यवसाय आरंभ हो गया और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 12 घंटे में 100 मॉडल्स के 1000 फोटो खींचकर लिम्बा बुक्स में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया। इस रिकॉर्ड से बाद उनके काम पर भी तादाद बढ़ने लगी और ज़्यादा बढ़ने लगी। लिम्का बुक के नाम दर्ज कराने के बाद उनको काफ़ी व्यवसाय मिलने लगे। इस रिकॉर्ड के कारण उनके पास कई मॉडल्स और विज्ञापन कंपनी आने लगी और देखते ही अवधि में उनकी कंपनी भारत की बड़ी फोटोग्राफी एजेंसी बन गई। पैसों की कोई कमी नहीं थी। 2006 में संदीप के दिमाग में एक नया ख्याल आया और उसी ख्याल में उपज रहा था ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट। ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फोटोग्राफी की कंपनी है। अभी उनके पास 45 देशों में लगभग 7000 से भी ज़्यादा क्लाइंट हैं। अब संदीप भी शेयरिंग पर सेमिनार देते हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। संदीप का मानना है कि हर किसी के अंदर उसका गुरु हो रहता है, उसी समय पर आप उसी गुरु की अनुभूति कीजिए। संदीप अब युवाओं के लिए गुरु की तरह हैं। लोग उनके द्वारा कहे गए शब्द को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। संदीप के जीवन का सबसे बड़ा शब्द है आसान। उनका मानना है कि जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, सभी कुछ आसान है। सिर्फ पूरी शिद्दत से आप खुद के लक्ष्य के पीछे भागिए। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी के बारे में जान के आपको कैसा लगा? उनसे जीवन से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और एक आखिरी बात आपको बताता हूँ संदीप माहेश्वरी का। संदीप ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अ स्मॉल बुक टू रिमाइंडर यू समथिंग इज बिग। इस किताब को युवा वर्ग के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी जाकर इस किताब को देखिए और समझिए कि आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जिसको आपको बदलना है। तो दोस्तों, ऐसे बायोग्राफी देखने के लिए हमारे चैनल को हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ऐसे रोचक बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।